जब देखो तब मुंह उठाकर चल देते हैं, कोई दूसरा काम थोड़ी है इन्हें। ललिता जी की नजरें टीवी पर तो थी, पर वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। मम्मी जी, मेरे पापा मम्मी आए हैं, आपसे मिलने को कह रहे हैं। सुहानी अपनी सास ललिता जी से जाकर बोली, जो कि हॉल में चुपचाप टीवी देख रही थी। अच्छा चलो तुम, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ललिता जी ने टीवी पर नजरें लगाए ही बोली। सास से जवाब पाकर सुहानी किचन में चाय नाश्ता बनाने चली गई। चाय और पकौड़े बनाकर वो सीधे अपने रूम में गई, जहां उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। वहां बैठकर वो अपनी मम्मी पापा को चाय पकौड़े दिए और बातें करने लगी। पर उसकी सास ललिता देवी बहू के मायके वालों की मान सम्मान आओ भगत से जरा भी कोई मतलब नहीं रखती थी। पर सुहानी अपनी मम्मी पापा के साथ बैठकर चाय पी रही थी और उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि वे तो उसके मम्मी पापा ही थे। क्या हुआ सुहानी, तुम्हारी सास नहीं आई हमसे मिलने? अब हम लोग यहाँ अकेले बैठकर क्या करें? ये तुम्हारी दूसरी दिवाली है शादी के बाद, तो कुछ मिठाइयाँ और कपड़े लाया हूँ तुम्हारे लिए और दामाद जी के लिए, और ये कुछ शगुन के पैसे, इसे तुम हम लोग की तरफ से दामाद जी को दे देना। बेटा अब हम लोग चलते हैं। क्यों पापा, बैठिए ना थोड़ी देर और। तभी अंदर से आवाज आई, चाय बनाई हो तो मुझे नहीं दोगी? आई मम्मी जी। सुहानी दौड़कर किचन से चाय लेकर सास के पास चली जाती है और फिर मम्मी पापा के पास आकर बैठती है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि लगता है हम लोग से मिलने नहीं आएंगी समधन जी। सुहानी चेहरे पर उदासी के साथ बोली, हाँ वो नहीं आएंगी। जब काफी देर हो गई तो सुहानी के मम्मी पापा उठकर जाते हुए बोले, ठीक है बेटी हम लोग चलते हैं। तभी अंदर से पायल की आवाज आई। सुहानी बोली, लगता है मम्मी जी आ रही हैं। तभी कमरे में ललिता देवी आई तो सुहानी के मम्मी पापा दोनों ही मुस्कुराते हुए ललिता जी के पैरों में झुक गए। ठीक है, सुहानी की सास उखड़ेपन से बोली, ये क्या घटिया चाय दी है तुमने? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कितनी फीकी चाय बनाई है, थोड़ा भी स्वाद नहीं, ना ही कोई इलायची ना अदरक, जैसे लग रहा है चाय पत्ती गर्म पानी में डालकर ले आई हो। ललिता जी अपनी बहू को डांटते हुए बोली, वो हम लोग आए हैं ना, तो कभी यहाँ आकर बातें कर रही है तो कभी आपके पास, इसलिए है ना बेटा, चीनी फीकी डाल दी है, ध्यान नहीं रहा क्या? सुहानी के पापा बेटी की तरफ देखते हुए बोले, अरे तो नहीं देती चाय मुझे, ऐसी बात थी तो, इतनी बिजी थी जब तो। ललिता जी सुहानी के मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोली। कुछ देर बैठने के बाद सुहानी के मम्मी पापा फिर वहां से वापस चले गए। जरा दिखाना क्या लेकर आए हैं बेटी के घर, कोई सामान वगैरह नहीं दिख रहा? ललिता जी उनके जाते ही सुहानी से बोली, कुछ नहीं, क्या लाएंगे, बस यूं ही मुझसे मिलने आए थे। यूं ही मिलने आए थे तो बस मुंह उठाए चल दिए खाली हाथ? अच्छा ये लाए हैं। ललिता जी ने वहीं रखी साड़ी और मिठाई उठाकर बोली, अच्छा बस एक ही साड़ी लाए हैं, बस अपनी बेटी से मतलब है? उन लोगों को बहुत नीच है तेरे मायके वाले, ये भी नहीं जानते कि दिवाली या कोई भी त्योहार परिवार के साथ मनाया जाता है और बेटी के यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ लेकर जाया जाता है। लाए हैं मम्मी जी, मेरे लिए और मेरे पति के लिए मिठाइयाँ कपड़े। अच्छा बस अपनी बेटी और दामाद से मतलब है उन्हें, है ना? और भी परिवार है उनकी बेटी के ससुराल में, ये नहीं पता उन्हें? अगर मेरा और भी परिवार होता तो जब मेरे मायके से कोई भी आता तो सभी उनसे मिलते जुलते बातें करते। आपको तो पापा मम्मी बुलाते थक गए, आप आए नहीं और आते ही बिना मतलब मुझ पर टूट पड़ी। आपने कभी मेरे मम्मी पापा को रिश्तेदार समझा है? और हाँ मम्मी जी, जरा आप तमीज से बात करिए, मेरे मायके वाले नीच नहीं हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। और वो जो भी लाए हैं बस मेरे और मेरे पति के लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि मैंने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। क्या तूने बोला है कि बस मेरे लिए ही लाना और किसी के लिए नहीं? मैंने ऐसा क्या कह दिया?
जो इतना भड़क रही है? तेरे माँ बाप लाए ही नहीं, ये बोलना। इतना बोल देने में क्या परेशानी है तुझे? मम्मी जी, मेरे घर वालों ने जितना भी मुझे सामान दिया या जो कुछ भी वो लेकर आते हैं, आप हमेशा ही उनकी लाई हुई चीजों की शिकायत करती है। ऐसा है, वैसा है, सस्ता है। पिछले करवा चौथ पर जैसी साड़ी उन्होंने मुझे दी थी वैसी ही आपको भी दी थी। पापा जी के लिए भी शर्ट पैंट दिए थे, पर आपने कितना सुनाया था मुझे कि फुटपाथ पर की साड़ी है, रोड पर की है, सस्ती है, जबकि मेरे पापा ने वो साड़ियाँ दुकान से खरीद कर लाए थे। और फिर बाद में आपने वही साड़ी और उन्हीं के लाए हुए मिठाइयों को अपनी बेटी को उनके ससुराल करवा चौथ पर भिजवा दिए थे। मैंने फोन पर सुना था दीदी अपने ससुराल में कितनी खुश थी वो उस साड़ी को पाकर, पर आपने हमेशा मेरे परिवार वालों की बेइज्जती करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी मम्मी पापा को मना कर दिया था कि मेरी सास को मेरे मायके से लाई कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आती तो देने से क्या फायदा। सुहानी इतना कहकर अपनी साड़ी और सामान लेकर अपने अलमीरा में रखने लगी। ललिता जी बहू से ऐसा जवाब सुनकर सन्न रह गईं, पर कुछ बोल नहीं पाईं। दोस्तों, कई घरों में ऐसा होता है कि बहू के मायके वालों को लोग इज्जत नहीं देते या उनकी बेइज्जती करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। घर आए मेहमान भगवान का रूप माना जाता है और बहू के मायके वालों की जान बसती है उस घर में, क्योंकि वो घर उनकी लाडली बेटी का कहलाता है और किसी की कोई भी चीज जो प्रेम से कोई देता है उसका अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।